राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ से मैं रेणु शर्मा आज बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रमानुसार आधुनिक काल का सामान्य परिचय एवं आधुनिक काल की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करने जा रही हूँ। छात्रों, आधुनिक शब्द इहलौकिक दृष्टिकोण का परिचायक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ विक्रम संवत 1900 से आज तक माना गया है। वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि साहित्य व कला के क्षेत्र में धर्म, दर्शन, कला आदि के प्रति नवीन दृष्टिकोण का जन्म इसी समय में हुआ था। इसका श्रेय समाज सुधारकों व विचारकों को जाता है। आधुनिक काव्य के क्षेत्र में यह समय पूर्व द्विवेदी काल से माना जाता है, जहाँ भारतेंदु आदि का खड़ी बोली और ब्रज भाषा मिश्रित काव्य का रूप देखने को मिलता है। अब हम आधुनिक काल की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जो कि लगभग 8 प्रकार की हैं, और उसके पश्चात भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो आधुनिक काल की सामान्य विशेषताओं में पहले नंबर पर है खड़ी बोली का जन्म। खड़ी बोली का जन्म आधुनिक काल की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता खड़ी बोली का जन्म है। रीतिकाल में ब्रजभाषा ही काव्य भाषा थी। आधुनिक युग में खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया। कविता में द्विवेदी युग में उसका प्रभुत्व बढ़ा और छायावाद युग में खड़ी बोली का चरम उत्कर्ष कामायनी जैसे महाकाव्य के रूप में दिखाई दिया। पंत जी की पल्लव काव्य रचना में शब्द चयन बड़ा ही कोमल और मधुर है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के कवियों ने खड़ी बोली में नए शब्दों को गढ़ा है। आधुनिक काल की दूसरी विशेषता है राष्ट्रीयता की प्रधानता। आधुनिक काल में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से हिंदी कविता में दिखाई देती है। अंग्रेजी की साम्राज्यवादी नीति और शोषण प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में गति उत्पन्न हुई और उसी के कारण साहित्य में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति उभर कर आई। भारतेंदु युग के कवियों एवं साहित्यकारों ने कविता, निबंध और नाट्य साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की। भारतेंदु युग के निबंध साहित्य में व्यंग्यात्मकता की प्रवृत्ति इसी राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप आई है। इसी प्रकार द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एवं छायावाद युग में प्रसाद, निराला, दिनकर, नवीन आदि ने राष्ट्रीय कविताओं की सृष्टि की। तीसरी विशेषता है जनजीवन का साहित्य। आधुनिक काल की एक प्रमुख विशेषता है कि कविता जनजीवन के अधिक निकट हुई। रीतिकाल की कविता दरबारों तक सीमित थी, परंतु आधुनिक काल में कवि और साहित्यकार ने जीवन की वास्तविकता से अपने काव्य का संबंध जोड़ा। भारतेंदु ने स्वयं अपनी कविता में इसी वास्तविकता का बोध कराया है। जैसे उन्होंने लिखा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इसी क्रम में चौथी विशेषता है अनेक काव्य आंदोलनों का जन्म। आधुनिक युग में अनेक काव्य आंदोलनों का जन्म हुआ। आधुनिक युग की कविता में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि विभिन्न काव्य आंदोलनों से काव्य में वैविध्य दिखाई दिया। हर युग की काव्यधारा अपने पूर्ववर्ती युग से भिन्न रही। इसके बाद बौद्धिकता की प्रवृत्ति। आधुनिक युग की कविता में बौद्धिकता की प्रवृत्ति आदि से लेके अंत तक विद्यमान रही है। भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग में पुनरुत्थानवाद के परिणाम स्वरूप बौद्धिकता की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई। इसी प्रकार छायावादी काव्य में अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा का प्रभाव है। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव है
और हिंदी की नई कविता पर अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेम और सौंदर्य के विविध रूपों की अभिव्यक्ति, ये है इसका अगली विशेषता। प्रेम और सौंदर्य के विविध रूपों की अभिव्यक्ति आधुनिक कविता में हुई है। जहाँ भारतेंदु युग में प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में रीतिकाल प्रभाव दिखाई देता है, वहीं द्विवेदी युग में प्रेम का आदर्श और लोक मंगलकारी रूप दिखाई देता है। छायावाद युग में प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति में सूक्ष्मता की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दी। अगली विशेषता है शैली के विविध रूप। आधुनिक काल में विविध प्रकार के काव्यांदोलन हुए, उसमें शैली की विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कविता के क्षेत्र में भारतेंदु से लेकर अकविता आंदोलन तक भाषा, अलंकार, बिंब, प्रतीक आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई देता है। इस दृष्टि से प्रयोगवाद और नई कविता में शैलीगत भिन्नता है, जबकि काव्य में कुछ समानता है। अगली और अंतिम विशेषता है गद्य की प्रधानता। कविता की अपेक्षा गद्य को इस युग में लोकप्रियता मिली, इसलिए गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्त, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, रेडियो रूपक आदि गद्य की विविध विधाओं का विकास आधुनिक युग में ही संभव हुआ है। इस प्रकार आधुनिक युग में भाव और कला दोनों ही क्षेत्रों में काव्य का विकास हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। एक बार आधुनिक काल की सामान्य विशेषताओं के टॉपिक्स को मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। आधुनिक काल की सामान्य विशेषताएं 8 प्रकार की हैं। खड़ी बोली का जन्म, राष्ट्रीयता की प्रधानता, जनजीवन का साहित्य, अनेक काव्य आंदोलनों का जन्म, बौद्धिकता की प्रवृत्ति, प्रेम और सौंदर्य के विविध रूपों की अभिव्यक्ति, शैली के विविध रूप और अंतिम विशेषता है गद्य की प्रधानता। अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे, एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।